अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 यूनिट नंबर 4 आज हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 4.2 से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो आप देखें आपके सामने डिस्प्ले पे लिखा नज़र आ रहा होगा आपको क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है, और क्लास 6, 7, 8 तक पढ़े होंगे, लेकिन आज हम इसको और मज़ीद डिटेल में रिव्यू करेंगे। ठीक है, और फिर आगे अपने काम को प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। लफ्ज़ क्या आ रहा है यहाँ पे? असेंडिंग ऑर्डर। इन मैथ्स हमारे पास दो ऑर्डर्स होते हैं जिसमें अपनी अलजेब्रिक इक्वेशंस को लिखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। एक असेंडिंग होता है एंड देन सेकंड जो है वो हमारे पास डिसेंडिंग होता है। ठीक है, तो अभी सवाल जो है, जो आपने क्वेश्चन अभी पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि आपने जो आपके पास क्वेश्चन है उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक, तो आप ज़रा देखें, आपके पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है 2a वाई प्लस 4ay स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक, तो अब आप देखिए इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे कैसे। तो आप सबसे पहले आप देखिए इसमें वेरिएबल, अच्छा याद रखिएगा आपके पास यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको सवाल में जो है ये गिवन करेंगे, वो चीज़ आपको पास क्या लिखी हुई है कि विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब आपने ए को देखना है, विच मीन्स ए की पावर्स आपने देखनी है। विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब आपने ए से पावर्स को मेंशन करना, ए की पावर्स को देखना होगा, फिर आप वैल्यूज़ को क्या करेंगे यहाँ पे अरेंज करके लिखेंगे। ठीक, तो आप ज़रा देख लें, 2a³ प्लस 4ay स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखें, सबसे लीस्ट पावर जो है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ए, हम ए पे फोकस करेंगे और फिर अरेंजिंग करेंगे। तो ज़रा देख लें आप लोग, सबसे पहले ए की पावर जो है वो सबसे लीस्ट कौन सी है, तो देखें ये रहा प्लस 4ay स्क्वायर, विच मीन्स जहाँ पे कुछ नहीं होगा उसकी पावर क्या होती है 1। ठीक है, तो देखें सबसे पहले मैंने क्या लिखा 4ay स्क्वायर। अब मैं देखूंगा अगर मेरे पास a की पावर स्क्वायर मौजूद है तो फिर मैं a की पावर स्क्वायर आपके सामने लिखूंगा, तो बिल्कुल a की पावर स्क्वायर मौजूद है, देखें माइनस 5a स्क्वायर वाई क्यूब। दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ए, आपने ए को फोकस करना है। पावर 1 के बाद जो आएगी सीरीज में चले तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो देख लें माइनस 5a स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, सेकंड देखिएगा आपके पास प्लस 2a³ वाई। अब पावर 3, 2 के बाद a स्क्वायर के बाद क्या आता है a³, बिल्कुल क्वेश्चन में वैल्यू मौजूद है 2a³ वाई, तो देखें 2a³ वाई। ठीक है, अब जरा देखें आपके पास सेकंड चीज़, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर माइनस 2a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर और z स्क्वायर। यहाँ पे भी आपने करना क्या है, आपने विद रिस्पेक्ट टू a आपने a को देखना है एंड देन आपने क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना होगा। तो देखिए ज़रा 3a स्क्वायर, सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पे आपने जो वैल्यूज़ है पहले वो देखना है। अच्छा एक बात याद रखें, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे a को विद रिस्पेक्ट टू a करेंगे। ठीक, तो जो वैल्यूज़ जिनमें वेरिएबल a नहीं है, चाहे वो नंबर्स हो या फिर ऐसी वैल्यूज जिनमें ए नहीं है, उनकी जगह कोई और आपके पास जो है वो वेरिएबल मौजूद है, जैसे कि लेट सपोज 3x स्क्वायर, देख लें इसमें ए आपके पास नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले उनको हम पहले लाके लिखेंगे। देखिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा 3x स्क्वायर। ठीक, अब बाकायदा तौर पे अपना काम स्टार्ट करूंगा, देखूंगा ए की पावर 1 बिल्कुल मौजूद है, माइनस ay स्क्वायर लिख दिया, a स्क्वायर है बिल्कुल है, प्लस 4a स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, a की पावर क्यूब नहीं है, a की पावर 4 मौजूद है, तो माइनस 2a की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें इस तरीके से क्या हो गया, ये मैंने अरेंज कर दिया इसे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को 2 माइनस 3x³ a प्लस 4x स्क्वायर a³ माइनस 1/a5 प्लस a की पावर 4 एंड देन z की पावर 6। सबसे पहले फिर वही बात, आपने वो चीज़ें देखनी है जिसके अंदर वेरिएबल a मौजूद नहीं है, चाहे वो सिंबल आपके पास सिंगल नंबर हो या फिर आपके पास कोई और अदर वेरिएबल हो। ठीक है, तो यहाँ देखें एक नंबर है जो 2, जिसके साथ ना ही आपको x नज़र आ रहा है ना ही a तो है ही नहीं, ये सिंगल वैल्यू है। तो सबसे पहले मैंने इस 2 को लिखा। ठीक है, देन उसके बाद देखें अब मैं a की पावर 1 देखूँगा, अगर यहाँ मौजूद है बिल्कुल है, माइनस 3x³ a की पावर 1। ठीक, जहाँ कुछ नहीं होती पावर वहाँ 1 होती है, प्लस अब देखें a की पावर स्क्वायर है, a की पावर स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो a की पावर क्यूब देखेंगे, बिल्कुल a की पावर क्यूब है 4x स्क्वायर a³। ठीक है, अच्छा फिर a की पावर 3 के बाद a की पावर 4 आएगी, तो a की पावर 4 भी मौजूद है, प्लस a4z6। ठीक है, एंड देन उसके बाद a की पावर 5 माइनस 1/a5। ठीक, तो देखें इस तरीके से हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है हम इसको अप्लाई कर चुके हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इन तीनों को
इन तीनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। अच्छा, आपने करना क्या है, आपके पास जो पार्ट 1 है जिसमें आपने असेंडिंग ऑर्डर में काम करना है, टोटल आपके पास जो है ये 5 क्वेश्चंस मौजूद हैं, 3 मैंने आपको करवा दिए हैं, 2 रिमेनिंग है जो आपके होमवर्क हैं। ठीक, अब मूव करते हैं इसी पेज नंबर 77 पे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आपने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब यहाँ पे ये कैद नहीं है कि आपने सिर्फ वेरिएबल ए को देखना है, नहीं, अब आपको जो भी वेरिएबल आपके सामने मौजूद है आपने उसको देखना है और फिर आपने सॉल्व करना है। ठीक, जो सवाल में वेरिएबल गिवन है आपने उसको देखते हुए इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है आपके पास, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 2x माइनस ए। ठीक, अब जरा देख लीजिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है। असेंडिंग में हम क्या कर रहे थे, सबसे मतलब ए की पावर 1 देन पावर स्क्वायर पावर क्यूब पावर 4 इस तरीके से चल रहे थे, मतलब लीस्ट से छोटे से स्टार्ट कर रहे थे बड़ी पावर की तरफ मूव कर रहे थे, ये था असेंडिंग का काम। अब हम काम करेंगे डिसेंडिंग का। डिसेंडिंग में क्या होगा, सबसे बड़ी पावर आपने पहले रखनी है, देन उसके बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर जो भी कोई कांस्टेंट वगैरह नंबर आता है वो आप रख लोगे। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ठीक, अब जरा देखें यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, सबसे जो x की वेरिएबल क्या है, x से गिवन है। ठीक है, सबसे जो लार्जेस्ट पावर है वो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब मैंने लिख दिया आपके सामने। फिर उसके बाद पावर एक्स स्क्वायर है वो भी लिख दी। फिर एक्स की पावर 1 जहाँ कुछ नहीं होता, अगेन बता रहा हूँ पावर 1 कंसीडर करते हैं हम लोग, तो 2x हो गया। अब बाकी बचता है ये 1 देखें, 1 के साथ x वेरिएबल हमने यूज़ नहीं किया हुआ, तो दैट्स मीन आपके पास क्या हुआ, 1 को जो है आप सेपरेट लिखेंगे अलग, विच में सबसे लास्ट में लिखेंगे। ऐसे नंबर जो नंबर्स हैं जिनके साथ वेरिएबल नहीं है उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट में लिखते हैं, और यही काम असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर रहे होते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, आप जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 7 प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस 5y की पावर 5। अब आपने सबसे लार्जेस्ट पावर देखनी है y की, वेरिएबल y गिवन है, y से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सबसे जो लार्जेस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो y की पावर 5 है, तो देखिए माइनस 5/5 लिख दिया, प्लस उसके बाद y की पावर 4 हमारे पास गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो y की पावर क्यूब है वो लिखा, देन माइनस 4y स्क्वायर गिवन है वो लिखा, एंड देन पावर 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 1 सपोज करते हैं, y जो है फिर हमने लिखा। लास्ट में 7 रिमेनिंग था, 7 वो नंबर है जिसके साथ वेरिएबल अटैच नहीं है, तो 7 को हमने सबसे लास्ट में ला के लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी का देखिए लास्ट सवाल है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपको अमाउंट में वैल्यूज दी हुई हैं, 3/4 माइनस टी माइनस 2/3t क्यूब प्लस टी की पावर 6। अब जरा देखें यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे लार्जेस्ट पावर वेरिएबल कौन सा गिवन है, टी। ठीक है, तो टी की सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं, टी की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 6 है, तो टी 6 हो गया, माइनस फिर 6 के बाद देखें पावर आपको 5 नहीं मिल रही, 4 नहीं है, क्यूब है, टी 3 है। ठीक है, तो 2/, इनको सपोज नहीं करना आपने, जिसके साथ वेरिएबल टी यूज हुआ है आपने सिर्फ उन पे और उसकी पावर को देखना है आपने। ठीक है, तो देखें 6 के बाद पावर 5 नहीं है, पावर 4 नहीं है, पावर 3 मौजूद है, 2/3t क्यूब। ठीक, अब t के बाद स्क्वायर मतलब क्यूब के बाद जो है वो स्क्वायर नहीं है, तो पावर t की 1 है, तो सिर्फ t लिखा, और रिमेनिंग में देखें आखिर में 3/4 बचा था, तो ये कांस्टेंट में आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, लास्ट में ला के लिख दिया है। ठीक, तो इस तरीके से देखें आपने आज डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर को क्या किया है, कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स अच्छा देखिएगा जरा, टोटल 10 क्वेश्चन है आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर के, लेकिन आपने सिर्फ एनी 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज के जो यहाँ पे एक्सरसाइज इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 यूनिट नंबर 4 अलजेब्रा के सेक्शन से है। आप देख लीजिएगा एक्सरसाइज 4.3 बुक में पेज नंबर 78 है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो आपको अलजेब्रा की एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, आपने इनकी वैल्यूज़ को मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, 2x स्क्वायर माइनस 3yz। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि सामने देखें वैन के बाद आपको x की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है, y की वैल्यू -1 है, एंड देन z की वैल्यू आपके पास जो है वो आपको 3 गिवन की हुई है। ठीक, तो आप देखिए ज़रा इस एक्सप्रेशन को मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल हम क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम ऐसे कॉपी कर रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3yz। ठीक, अब जरा देख लें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, x आपके पास इक्वल टू 2 है, y -1 है और z 3 है, तो मैं x की प्लेस पे 2 मेंशन करूँगा, y की प्लेस पे -1 एंड देन z की प्लेस पे 3। देख लें मैं किस तरीके से सवाल सॉल्व कर रहा हूँ।
x की प्लेस पे जो मैंने वैल्यू लगाई है वो 2 लगाई, 2 का स्क्वायर माइनस 3, y की प्लेस पे वैल्यू -1 गिवन है, सही है, और z क्या है मेरे पास 3 है। अच्छा देखिएगा, अब मैं 2 को 2 टाइम्स करा तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा कितना हो गया 8 प्लस 9, और 8 प्लस 9 आप करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आती है आपके पास 17। दिस इज योर आंसर, ठीक। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप देखेंगे। (4a² माइनस 3ab प्लस bc), ठीक है। व्हेन, जबकि जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं a इक्वल टू 0, b इक्वल टू आपके पास 4 एंड c इक्वल टू 1। देखिए ज़रा गौर से, 4a² माइनस 3ab प्लस bc ये वैल्यू है, एंड देन इसके बाद आपको a की वैल्यू 0 दी हुई है, b की वैल्यू 4 एंड देन आपके पास c की वैल्यू जो है वो आपको 1 दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट। 4a² सवाल आपने क्वेश्चन का सिर्फ इतना हिस्सा जो इतना पार्ट वो आप कॉपी करेंगे, बाकी आपने वैल्यूज जो है उसमें पुट करनी है। माइनस आपके पास 4a² माइनस 3ab प्लस bc। अब a 0 है तो जहाँ पे a होगा वहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा 0, ठीक है। माइनस 3 a की जगह पे 0, b की प्लेस पे क्या यूज़ किया 4 प्लस b की प्लेस पे 4 और c की प्लेस पे 1, सही है स्टूडेंट्स। अब ज़रा देखें 4 0 का स्क्वायर ऑब्वियसली सी बात है आपके पास 0 होगा, और 0 से जो भी चीज़ आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं कॉमन सी बात है वो क्या होती है वो भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 0 ज़ा 0 और 0 4 ज़ा क्या होगा ये भी 0 हो गया, ठीक। अच्छा प्लस 4 1 ज़ा 4, अभी 0 की कोई वैल्यू है नहीं तो हम सिर्फ जो वैल्यू हमारे पास आंसर है वो कितना होगा 4। दिस इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन है गिवन आपके पास टोटल इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो टोटल है वो आपके पास 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 मैंने आपको कराए हैं, बाकी जो है वो आपके होम असाइनमेंट्स हैं। अब मूव करते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 पर, देखते हैं पार्ट नंबर 2 जो है वो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। इफ p of x equal to 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस x माइनस 5, ठीक है। देन आपके पास आपने देन फाइंड p जो है वो आपके पास क्या है -2, ठीक है स्टूडेंट। आप जरा वर्ड से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हमें दी हुई है वो एक्चुअली x की वैल्यू दी हुई है। आप जरा देखें, आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पे p ऑफ x आपके सामने मौजूद है, ठीक है। तो p ऑफ x मतलब p ऑफ ब्रैकेट x जो है वो कोई इतना बड़े बिग डील नहीं है, उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए ज़रा। p ऑफ x जो है आपके पास आप उसको इक्विवेलेंट लोगे विच मीन्स p -2 के, ठीक है। अगर आप p और p को कैंसिल करते हैं सेम वैल्यूज़ हैं, साइड वाइज कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। इसका मतलब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x गिवन है वहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूँगा -2 अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा, मैं आपके सामने पहले जो क्वेश्चन का हिस्सा है उसको लिख लेता हूँ। 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस x एंड देन माइनस का 5। अब जरा देख लें, यहाँ पे 2 को ऐसे रखा, x की जगह पे क्या रखना है -2 की पावर 4 प्लस 3x के प्लेस पे -2 का क्यूब माइनस x की जगह पे -2 एंड देन -5। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है -2 4 टाइम्स है। अगर पावर इवन होती है तो अंदर जो नेगेटिव साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। तो आप जरा देख लें, अगर आप 2 को 4 टाइम्स करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू वो क्या होगी 16 है, ठीक। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में अभी आप लिखेंगे प्लस का लिखेंगे क्योंकि माइनस कन्वर्ट हो जाएगा अगर पावर इवन है, प्लस 3 ऐसे लिखा। आप 2 को 3 टाइम करना है, लेकिन यहाँ पावर क्यूब है तो यहाँ पे आप हमें बालत मजबूरी -8 लिखना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 5। अब देखिएगा ज़रा, अगर आप 16 को 2 से करते हैं तो इट विल बी 32 प्लस माइनस माइनस 8 3 आपके पास कितना हो गया 24 प्लस 2 देन -5।
अगर आप ओवरऑल इनको कैलकुलेट कर लें तो स्टूडेंट आप देखिएगा आपके पास टोटल वैल्यू जो प्लस वाले हैं उनको आप ऐड कर लो और जो आपके पास सेपरेशन के उनको भी आप सेपरेट कर लो। तो 32 + 2 कितना हो गया 34, माइनस आपके पास 24 और -5 कितना हो गया आपके पास 34, -24 और प्लस -24 -5 आपके पास कितना हो गया 29। ठीक है, अब आप 34 में से आप सेपरेट करते हैं -29 को, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या है आपके पास 5 जो है। दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिएगा जरा इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसका पार्ट 3 देखें, क्या कहते हैं, अगर आपके पास इफ Q बराबर है, इक्वेशन दी हुई है PF डिवाइड बाय P - 6 है, ठीक। देन फाइंड, आपने मालूम क्या करना है, देन फाइंड Q, आपने Q मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट, व्हेन, जबकि आपको दो वैल्यूज गिवन कर रहे हैं, P बराबर है आपके पास 10 के, इक्वल टू 10, और F आपके पास इक्वल कितना है 30 के। वेरी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब जरा देखिएगा Q, आप इक्वेशन देख लें। सबसे पहले हम इक्वेशन कॉपी करते हैं, Q बराबर है PF डिवाइड बाय P - 6 के। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा देखें आपके पास वैल्यू गिवन है, आपने Q फाइंड करना है, P 10 है और F 30 है, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। P कितना है मेरे पास 10 है और F कितनी है, F की वैल्यू 30 है, होल डिवाइड बाय P 10 है और माइनस का 6। अब ज़रा देखें, अगर आप 30 को 10 से कर दें तो आपके पास कितना आंसर आएगा 300 ऑब्वियसली, डिवाइड बाय 10 में से आप 6 जो है वो सेपरेट करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा 4। आप टेबल पढ़े, 4 का 4 बन 4 और 475 से कितना होता है 30। ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना आ गया आंसर आपके पास 75। दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, बाकी तमाम जो क्वेश्चन है वो पार्ट, इसका जो पार्ट 4 पार्ट 5 है बहुत ईजी है, आपने सेल्फ करना है, ये आपका होम असाइनमेंट है। अब तक के लिए इतना है जी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 4.4। ठीक, तो देखिएगा 4.4 काफ़ी इजी एक्सरसाइज है और इसका जो पहला पार्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा देख लीजिएगा। आज हम जो कवर करेंगे, ऐड सेपरेट, आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ P + Q + R, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 4y - 2z। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से जो कि एडिशन का है। देखते हैं किस तरीके से ऐड करते हैं, वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है, कितनी गिवन है। आइए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास a² - ab + 2bc + 3c², मतलब एक इक्वेशन यहाँ तक है, देन कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब वहाँ से सेकंड इक्वेशन स्टार्ट हो रही है 2ab + b² - 3bc - 4c²। ठीक है, सेकंड इक्वेशन यहाँ कंप्लीट हो जाती है। एंड के मतलब है आपके पास थर्ड इक्वेशन आगे गिवन है ab - 4bc + c² - a²। ठीक, अच्छा स्टूडेंट जरा एक बात नोट कीजिएगा, आपके पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, आप इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे फर्स्ट टाइम। ठीक, अब आपने वेरिएबल देखने हैं, मतलब विच मीन्स अगर a² है तो सेकंड इक्वेशन से अगर एक a² मौजूद है आपके पास तो आप नीचे लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप उसको सेपरेट लिखेंगे, आगे साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने कॉपी कर ली है a² - ab + 2bc + c²। अब आगे मूव करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल रखेंगे, इस बात को वेरिएबल और पावर को यहाँ पे आप लाजमी गौर से देखिएगा। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं सेकंड इक्वेशन में a² हमारे पास नहीं है, ठीक, लेकिन ab है, बिल्कुल है, तो ab के नीचे ab रख दिया। अब देखें ज़रा ab प्लस का था तो प्लस में मेंशन करवाऊंगा लाजमी तौर पर। ठीक, अच्छा bc, बिल्कुल bc सेकंड में देखें मौजूद है माइनस का 3bc, b² नहीं है, c² है, बिल्कुल है, माइनस का 4c², और जो रिमेनिंग क्या था b² उसको मैं यहाँ सेपरेट लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब ज़रा देखिएगा आपके पास थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं ज़रा। a² है, बिल्कुल है, तो a² के नीचे मैंने क्या यूज़ किया है a²। सेकंड देखें आपके पास ab है, ab बिल्कुल है यहाँ पे प्लस ab। ठीक है जी, उसके बाद देखें आपके पास सेकंड माइनस का a² था, माइनस ज़रूर लगाएंगे आगे। अच्छा उसके बाद देखिएगा आपके पास bc बिल्कुल है, माइनस का 4bc, और c² है, बिल्कुल है आपके पास
सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अरेंजमेंट करनी है, उस तरीके से हमने इसको प्रॉपर काम जो है वो सबसे बेहतरीन काम यही है कि आपने इसकी जो अरेंजमेंट्स हैं आपने रखना कि इसको वैल्यूज़ को कैसे जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ ही रखना है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये प्लस का ए स्क्वायर है, ये माइनस का ए स्क्वायर है, तो कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब ज़रा देख लें 2a प्लस की वैल्यूज़ को देख लें, 2 और प्लस 1 3 में से आप 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपके पास 2ab। ठीक है, अब ज़रा देख लें माइनस माइनस क्या होता है प्लस, विच मीन्स -4 -3 कितना होगा -7, और माइनस के 7 में से अगर आप प्लस के 2 विच मीन्स -7 और +2 करें तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू माइनस का 5bc। ठीक है, सेकंड देखिएगा आपके पास +3 + 1 विच मीन्स कितना हो गया 4, मतलब 4c स्क्वायर। ये प्लस का 4c स्क्वायर हो गया इन दोनों को ऐड करने के बाद, और ये माइनस का 4c स्क्वायर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और रिमेनिंग क्या बचा आपके पास +b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखें ये जो है ये आपका एडिशन का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आप ज़रा देखिएगा आपने अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो ज़रा इससे यहाँ और कर लीजिएगा बुक पे। देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू, अब आपको कॉमे में नहीं दी, एंड नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख रहे हैं 4x5 - 3x³ + x4 - 6x स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू क्या है फ्रॉम। ठीक है, याद रखें फ्रॉम के बाद वैल्यू जो वैल्यू होती है जो आपको गिवन है 6x स्क्वायर - 3x5 + 2x4 + 3x³ + 6, ये वैल्यू आप पहले रखेंगे। याद रखिएगा फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू सब्ट्रैक्शन में पहले लिखी जाती है, और जो फ्रॉम से पहले वैल्यू होती है उसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा ज़हन में। आइए ज़रा हम इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास, अच्छा हमने कहा था ये वाली, अच्छा देखिए याद रखें आपने यहाँ पे करना क्या होगा, आप इसको लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक, तो देख लें यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कौन सी है -3x5, तो 3x5 लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद 5 के बाद जो है यहाँ पे 4 भी मौजूद है। ठीक है जी, सही है, तो स्टार्ट करते हैं -3x की पावर 5, देन उसके बाद x की पावर 4 है तो +2x की पावर 4, फिर x की पावर क्यूब है तो 3x³, एंड देन +6x स्क्वायर, और फिर कोई भी कांस्टेंट लास्ट में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिएगा, अब ऊपर जो वैल्यूज़ हैं इनको देख लेते हैं। इनमें अगर x की पावर 5 मौजूद है, बिल्कुल है 4x की पावर 5, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 4x की पावर 5 प्लस है, प्लस मेंशन करवाऊँगा। अच्छा 2x की पावर, अच्छा x की पावर 4 है, बिल्कुल है, प्लस x की पावर 4 भी मेंशन है, सही है भाई। क्यूब है तो देख लें ज़रा, माइनस आपके पास 3x³ भी है, सही। स्क्वायर है आपके पास, बिल्कुल है, -6x स्क्वायर है तो वो भी लिख दिया, और कोई इसके बाद और कोई सिमिलर वैल्यू नहीं है तो फिर हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे, सही। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे ये है, क्योंकि ये आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे आप जो सेकंड वैल्यू जो आपने लिखी है इसके आप साइन चेंज करेंगे, विच मीन्स अब आप गौर से देखिएगा, अगर ये प्लस का 4 है दैन ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ये प्लस का x स्क्वायर था कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ये +3x³ था, माइनस था तो प्लस में चेंज हुआ, और माइनस है तो ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ज़रा देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब -4 और -3 कितना हो गया आपके पास -7 x की पावर 5। ठीक है, प्लस का 2x की पावर 4 और माइनस का x की पावर 4, मतलब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या सपोज करते हैं कि 1 है, 2 में से 1 निकालेंगे, रिमेनिंग आपके पास x की पावर 4 ही बचेगा। +3 कितना हो गया आपके पास 6x³। अच्छा +6 और +6 कितना हो गया आपके पास +12x स्क्वायर एंड देन +6। तो देखें स्टूडेंट, दिस इज़ योर आंसर। इस तरीके से आपने क्या करना है, आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है स्टूडेंट वो आपने क्या करने हैं, आपने सेल्फ करने हैं, आपने खुद करने हैं। ठीक, इसके बाद ज़रा देख लीजिएगा पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो है आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। ये देखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q + r, पार्ट नंबर 3 है, तो ज़रा देखें बिल्कुल एडिशन वाला काम है, विच मीन्स p की वैल्यू भी आपको गिवन करी हुई है, ठीक है, q की वैल्यू भी आपको दी हुई है, और r की वैल्यू भी दी हुई है। आपने बिल्कुल वेरिएबल्स को देखते हुए, पावर्स को देखते हुए वैल्यू असाइन करनी है, और फिर इन सबको, इन तीनों वैल्यूज़ को मतलब ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर, अगर आप गौर से देखें पार्ट नंबर 4, अब यहाँ पे क्या चीज़ एक एडिशन कर दिया है, पहले वो p q r दे रहे थे, अब उन्होंने कुछ ज़्यादा एडिशन करने के बाद 3x - 4y - 2z, ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी है। अब साथ में x की वैल्यू भी दे दी है, y की भी दे दी है, और z की भी दे दी है, आप देख रहे होंगे स्टूडेंट। अब वो करना क्या होगा, आपको 3 ऐसे लिखेंगे और x की वैल्यू जो है उसको लिख देंगे, और फिर करेंगे क्या, आप याद रखें, इस 3 को इस पूरी x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी उसका आंसर आया वो हमने यहाँ पे देखें
9x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 21 लिख दिया। फिर इस तरीके से देख लें -4, क्योंकि यहाँ पे -4y था, -4 और इक्वेशन जो y की इक्वेशन थी ये लिखी हुई 12x क्यूब, ये हमने पूरी यहाँ लिखी है, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई वो भी लिख दी, और फिर -2 विच मीन्स -2z था, -2 और z की इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दिया। जो आंसर है वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद तीनों आंसर आपके मौजूद हैं आपके सामने। अब आप इनको क्या करें, आप ऐड करवा दें सिंपली, तो आपके पास आंसर जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जितने भी पार्ट्स एक्सरसाइज 4.4 के जो आपके पास 4 पार्ट्स हैं, आप ये तमाम कंप्लीट करके अपनी कॉपी चेकिंग के लिए जल्द अज जल्द उसको लेके आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।